आज का जो वीडियो है वो मिस एबॉर्शन, कसु अवॉर्ड क्यों होती है, बच्चा बारंबार गिर क्यों जाता है, इसके लिए बनाया गया है। तो मित्रों इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जवाबदार है इसके लिए। इसके लिए 50% पुरुष पात्र और 50% स्त्री पात्र जवाबदार होती है। तो सबसे पहले स्त्री पात्र की हम बात करेंगे। तो अगर किसी को कसु अवॉर्ड या मिस एबॉर्शन होता है, अधूरे महीने में डिलीवरी होती है, पानी का जो तश्या होता है फूट जाता है और बच्चा बचता नहीं है, तो ये सभी चीजें जिसमें कुछ हाथ में नहीं आता है, खाली अपने मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे ही हम लोग खुआर होते हैं, पैसे हमारे बिगड़ जाते हैं, हमारी फिजिकल जो है वो भी बिगड़ जाती है और मानसिक तौर पे हमको स्ट्रेस और चिंता रहती है। तो उस कारण में सबसे पहले जो जवाबदार चीज है वो है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब ये होता है कि गर्भाशय के बच्चे देने के जो भाग है वहां पर कुछ है क्या नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि कहीं पर भी हम भाड़े के मकान में अपने मकान में रहने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, वैसे ही जहां पर बच्चा रखना है, जहां पर बच्चा रुकना है, वहां पर हमको हिस्ट्रोस्कोपी करा के देखना पड़ता है। मित्रों ये जो है वो दुखावे वगैरह की और इसमें कोई पण जात का चेहरा कच्ची का नहीं होता है, तो इसके प्रकार से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अगर मित्रों मेरी थोड़ा हिंदी में आपको प्रॉब्लम आया तो माफ करना, क्योंकि ये क्या होता है कि ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, कई बार इसमें गुजराती शब्द भी आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से माफी मांगता हूँ। अब दूसरी चीज ये होती है कि कई बार क्या होता है कि बीच में पर्दा होता है तो उसको भी काटना पड़ता है, इसके कारण मिस होता है। कई बार 2 यूट्रस होते हैं तो उसके कारण भी बच्चा नहीं रुकता है। कई बार उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, खून जो पहुंचता है वो कम पहुंचता है। तो जब हिस्ट्रोस्कोपी करके हम देखते हैं, कलर डॉपलर करके हम देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग पेशेंट को टेंट्राल, पेंटोक्सिफाइलिन, इवियोन, विटामिन ई, शिफॉन, साल्डेनाफिल और आर्जिसेटेट और विटामिन और कई विटामिन सप्लीमेंट करते हैं, साथ में हम लोग एस्ट्रोजन सप्लीमेंट करते हैं, तो एंडोफर्ट या प्रोगाइनोस को देते हैं। तो ये चीज है कि गर्भाशय में अगर ब्लड बराबर नहीं पहुंचता है, उसके बाद आता है गर्भाशय का मुंह। कई बार डिलीवरी 3 या 4 महीने पे हो जाती है, तो गर्भाशय के आजू बाजू टाका लेना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड वायरिंग या एंड सर्कलिंग। तो वो चीज का भी हमको ध्यान रखना है। इसके सिवाय कई बार लुकोरिया के कारण, सफेद पानी के कारण, पीआईडी पैलेट इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण, टीबी के कारण ये चीजें होती है। इसके सिवा एक जवाबदार कारण होता है कि पीसीओडी में अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसमें मेटफॉर्मिन और मायोसिन देते हैं, 3 महीने तक बच्चे रुकने के बाद भी कंटिन्यू कराते हैं, तो अंडे की क्वालिटी के कारण अगर बच्चा नहीं रुकता है तो उसमें भी ये चीज बहुत ही काम करती है। अब इसके सिवाय जो कारण है वो खून में आते हैं। तो ये जो बच्चा नहीं हाथ में आता है बच्चा रुकने के बाद और अपने को रोना शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे होना होता है, अपने पैसे सब बिगड़ जाते हैं, समाज में अपने को बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए जो जवाबदार कारण उसको बोलते हैं बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री या बीओही। उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है टॉर्च, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो और हर्पीस, ये सब वायरल इन्फेक्शन होती है। उसके ब्लड रिपोर्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें आईजीजी और आईजीएम का रिपोर्ट आते हैं। डॉक्टर साहब देखने के बाद अगर आईजीएम पॉजिटिव तो उसके लिए कई बार वैक्सीनेशन होता है रूबेला का, वो कराते हैं। कई बार एंटी हर्पीस ड्रग एसाइक्लोविर और क्यूविर देते हैं। और इसके सिवाय अगर कोई में कोई तकलीफ आती है तो उसमें रोमाइसिन करके दवाइयां तैयार की जाती है। और इसके सिवाय जो जवाबदार कारण ये है कि आप अच्छा नहीं खाते हैं, आप अच्छी तरह आराम नहीं करते, आप बहुत ही टेंशन करते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, तो उसमें भी बच्चा कई बार मिस होता है। और अगर आप तंबाकू, मावा, खैनी, सुपारी, ड्रिंक्स करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो ये सब भी इसके लिए जवाबदार कारण होते हैं। कई बार लाइफस्टाइल के कारण स्ट्रेस भी आता है, तो उसके कारण भी ये प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। तो ये जो जवाबदार कारण है वो लेडीज में सबसे कॉमन है। इसके सिवाय के जो कारण होते हैं उसमें हमको कई बार ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं है, वीडीआरएल सीपीवी पॉजिटिव है कि नहीं है। कई बार पेशेंट को एचआईवी पॉजिटिव होने पे भी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो इसके लिए हम लोग ब्लड ऑफ प्रेजेंट मेजर प्रोफाइल करवाते हैं, जिसमें ब्लड रिपोर्ट आती है। और इसके सिवाय हम पेशेंट में टीपीओ, जो थायराइड का जो एंटीबॉडी है वो भी हम लोग कराते हैं। इसके बाद हम लोग कई बार पेशेंट को एसीए, एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी, एपीए, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, एएनए एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडी और पीटी और एपीटीपी भी कराते हैं। ये भी कारण जवाबदार कारण है बच्चे को मिस होने के लिए और बच्चे में धड़कन आने के बाद मिस होने के लिए। तो ये सब कारण है। आज हमने खाली थोड़े से कारण लिए हैं लेडीज के, कल हम बाकी का कारण लेने वाले हैं। किसके कारण लेडीज में बच्चा मिस होता है, किसके कारण बेड ऑब्स्टेट्रिक होती है,
क्यों बच्चा मिस हो जाता है, क्यों अधूरे महीने पे हो जाता है, तो ये सब देखेंगे और उसके लिए भाग 2 आप कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।